कितने सुंदर लग रहे हैं हम। हमसे ज्यादा सुंदर इस पूरे विश्व में कोई सुंदरी हो सकती है क्या भला? महारानी पद्मावती जी, आपसे सुंदर तो इस विश्वलोक में तो क्या, स्वर्ग लोक में भी कोई अप्सरा नहीं होगी। देखो ना माला, हम इतने ज्यादा खूबसूरत हैं, फिर भी राजा दशरथ को अपनी प्रजा से हमारे लिए वक्त ही नहीं मिलता। जब देखो दरबार दरबार, जैसे हम तो उनके जीवन में हैं ही नहीं। महारानी जी, वो तो राजा है, हम क्या ही कहें उनके बारे में। वो तो हम गरीब प्रजा के लिए भगवान है, भगवान। लेकिन हम भी तो उनकी अर्धांगिनी है ना। क्या उनके पास हमारे लिए जरा सा भी वक्त नहीं है? क्या सभी राजा ऐसे ही होते हैं? नहीं महारानी जी, ऐसा नहीं है। आपको कमल राज्य पता है? वहाँ के राजा अपनी रानी से कितना प्रेम करते हैं। उन्होंने अपनी रानी के लिए हीरो की बारिश करवाई थी, हीरो की। क्या क्या कहा तुमने? हीरो की बारिश? ये कैसे हो सकता है? ये तो अविश्वसनीय है। यही तो बात है महारानी जी, वो अपनी रानी से इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने अविश्वसनीय कार्य को भी विश्वसनीय कार्य बना दिया। अगर ऐसा है तो राजा दशरथ को भी हमारे लिए कुछ ऐसा ही करना होगा। हीरो की ना सही, लेकिन वो हमारे लिए सोने के सिक्कों की तो बारिश करवा सकते हैं ना। रानी पद्मावती दरबार का कार्य खत्म होने का इंतजार करती है। जैसे ही राजा दशरथ अपने सारे कार्य खत्म कर कक्ष में आते हैं। आप आ गए, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे। हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। रानी पद्मावती जी, आज हम बहुत थक गए हैं। क्या आपकी जरूरी बात हम कल कर सकते हैं? नहीं नहीं, हमें अपनी जरूरी बात आज ही करनी है। ऐसी क्या बात है जो आपके लिए हमारे आराम करने से भी ज्यादा जरूरी है? हमारे सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप हमसे प्रेम करते हैं? ये भी भला कैसा प्रश्न हुआ? हमने आपसे जितना कहा है, आप सिर्फ उसका जवाब दीजिए। हाँ रानी, हम आपसे प्रेम करते हैं। कमल राज्य के राजा ने अपनी रानी के लिए हीरो की बारिश करवाई थी। हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए सोने के सिक्कों की बारिश करवाइए, जब भी हम ये मानेंगे कि आप हमसे प्रेम करते हैं। रानी पद्मावती जी, आप ये क्या कह रही हैं? भला हम सोने के सिक्कों की बारिश कैसे करवा सकते हैं? कमल राज के राजा एक जादूगर हैं। उनके लिए ये सभी कार्य करना आम बात है, लेकिन हम कोई जादूगर नहीं हैं। हम एक आम राजा हैं। ये सब हमें नहीं पता। अगर आपने हमारे लिए सोने के सिक्कों की बारिश नहीं करवाई तो हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे और आपसे रुष्ट होकर हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके चले जाएंगे। रानी पद्मावती जी, आप तो बिल्कुल बालकों की तरह हट करने लगी। भला ये आपको शोभा देता है क्या? आप इसे हमारा हट समझिए या हमारा फैसला। हमने जो कहा है वो आपको करना ही पड़ेगा, वरना हम चले अपने मायके। रानी पद्मावती की सोने की बारिश को लेकर इस जिद की वजह से राजा दशरथ रात भर सो नहीं पाते और अगले दिन भी वो काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। अब हम क्या करें? रानी पद्मावती जी ने तो हमें ये कैसी दुविधा में डाल दिया है। अब कौन हमारी मदद करेगा? राजा दशरथ इतना सोच रहे होते हैं कि तभी अचानक उनकी परेशानी भरे चेहरे पर मुस्कान आती है और वो सिपाहियों को बोलकर अपने सबसे प्रिय सेवक मंगलम को बुलाते हैं। जी राजा दशरथ जी, क्या आपने हमें याद किया? हाँ मंगलम, हम एक दुविधा में फंस गए हैं। अब इस दुविधा से तुम ही हमें बाहर निकालोगे। तुम हमारे सबसे चतुर सेवक हो। आज तक तुमने कई दुविधाओं से निकलने में हमारी मदद की है, इसलिए हम आज भी दुविधा से निकलने के लिए तुम्हारी मदद चाहते हैं। राजा दशरथ के लिए तो इस सेवक की जान भी हाजिर है। बताइए राजा दशरथ जी, हम आपकी कैसी सहायता कर सकते हैं? अपने सेवक के पूछने पर राजा दशरथ उसे सारी बातें बताते हैं, जिसे सुन अब बताओ मंगलम, हम क्या करें? रानी पद्मावती भी ऐसे हट करके बैठ गई है। भला एक आम इंसान जादूगर कैसे बन सकता है? राजा जी, आपको जादूगर बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जो आपसे कह रहे हैं, बस आप उस पर ध्यान दीजिए और बिल्कुल ऐसा ही करिएगा। मंगलम राजा दशरथ जी को कुछ बताता है, जिसे सुन उनके चेहरे पर काफी बड़ी मुस्कान आती है और अब वो सीधा अपनी रानी पद्मावती के पास जाते हैं।
आप आ गए, तो बताइए कब करवा रहे हैं आप हमारे लिए सोने के सिक्कों की बारिश? जल्द ही रानी पद्मावती जी, लेकिन हमारा आपसे एक सवाल था। क्या हमारे प्रेम पर आपको तभी विश्वास होगा जब हम आपके लिए सोने के सिक्कों की बारिश करवाएंगे? हाँ, हमें तभी आपके प्रेम पर विश्वास होगा। अगर ऐसा है तो हम भी किस तरह आप पर विश्वास करें कि आप हमसे प्रेम करती हैं? राजा जी, ये कैसा सवाल कर रहे हैं? हम आपकी अर्धांगिनी हैं। भला हम आपसे प्रेम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? जिस तरह हम आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन हमारा प्रेम तभी साबित होगा जब आप पर सोने के सिक्कों की बारिश करवाएंगे। ठीक अब हमें भी आपके प्रेम पर तभी विश्वास होगा जब आप हमारी तरह अन्न भोजन का त्याग कर फलहारी बन जाएंगी। राजा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं ना हमें भोजन से कितना प्रेम है। हम तो 2 पहर भी बिना कुछ खाए रह नहीं सकते। हम हमेशा हमेशा के लिए भोजन कैसे त्याग करेंगे? अब ये तो आप ही जाने रानी जी। जिस तरह हम आपके लिए सोने के सिक्कों की बारिश करवाएंगे, ठीक उसी तरह अब आपको भी हमारे लिए फलहारी बनना पड़ेगा। तभी हम आपके प्रेम पर विश्वास करेंगे। इतना कहकर राजा दशरथ कक्ष से चले जाते हैं। रानी पद्मावती राजा दशरथ की बात सुन परेशान होने लगती है। वो राजा दशरथ से काफी ज्यादा प्रेम करती थी, जिसके चलते अब वो अन्न भोजन पूरी तरह से त्याग देती है और सिर्फ फलहारी पर ही अपना जीवन गुजारने का निर्णय लेती है। रानी पद्मावती जी, आपने 2 दिन से बिल्कुल अन्न त्याग दिया है। इस तरह तो आपका शरीर कमजोर पड़ जाएगा। ये लीजिए, थोड़ा भोजन खा लीजिए। आज हमने भोजन में सब कुछ आपका मनपसंद बनवाया है। नहीं माला, हम राजा दशरथ से काफी प्रेम करते हैं। अगर उन्हें इसी तरह हमारे प्रेम पर विश्वास होगा तो यही सही, बिना भोजन ग्रहण करे। रानी पद्मावती की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, इतनी कि अब वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाती। राजा दशरथ को जैसे ही ये खबर मिलती है तो फौरन रानी पद्मावती के कक्ष में जा पहुंचते हैं और उनके लिए उनका मनपसंद भोजन भी मंगवाते हैं। रानी पद्मावती जी, अब आपको फलहारी पर जीवन जीने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप भोजन कर सकती हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? अगर हम भोजन ग्रहण करेंगे तो इससे हमारा प्रेम कैसे साबित होगा? किसी भी रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो होती है वो होता है भरोसा। हमें आप पर खुद से ज्यादा भरोसा है कि आप हमसे खुद से ज्यादा प्रेम करती हैं। इसीलिए अब आपको इस फलों को खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप अन्य भोजन ग्रहण कर सकती हैं। आपने आज तक हमसे कभी कुछ नहीं कहा और जो पहली बार कहा उसे भी अब आप करने से मना कर रहे हैं। आप हमें कभी भी किसी भी परेशानी या पीड़ा में नहीं देख सकते, तो हम भला आपको परेशान होते हुए कैसे देख सकते हैं? आप भी हमसे काफी प्रेम करते हैं। अब आपको अपना प्रेम साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम नहीं चाहते कि आप हमारे लिए सोने के सिक्कों की बारिश करवाए। हमारे राजा जी हम पर भरोसा करते हैं और इतना प्रेम करते हैं, यही हमारे लिए काफी है। इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। रानी पद्मावती की बात सुनकर राजा दशरथ मुस्कुराते हैं और अपने हाथों से पद्मावती को भोजन करवाते हैं और अब वो अपने सेवक मंगलम को बुलाते हैं। जी महाराज, बुलाया आपने? मंगलम, तुमने इतनी आसानी से हमारी इतनी बड़ी परेशानी को चुटकियों में हल कर दिया। कहने को तो हमारे दरबार में इतने मंत्री हैं, लेकिन तुम जैसा चतुर सेवक हमने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। एक मामूली सेवक होकर तुम इतने ज्यादा चतुर हो। अरे महाराज, सेवक भी तो मैं आपका ही हूं ना। जैसा राजा वैसा ही उनका सेवक। अपने चतुर सेवक मंगलम की बात सुनकर राजा दशरथ हंसने लगते हैं। मंगलम कहने को राजा दशरथ के महल में एक सेवक था, लेकिन वो राजा दशरथ का सबसे प्रिय सेवक था। प्रिय होने के साथ साथ मंगलम काफी ज्यादा होशियार और चतुर भी था। वो हमेशा अपनी चतुराई से राजा दशरथ के जीवन में आई छोटी बड़ी परेशानियों को हल कर दिया करता था। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन। बताओ, क्या परेशानी है तुम्हें? राजा जी, ये मेरा भतीजा बिरजू है। न जाने पिछले जन्म में हमने ऐसा क्या पाप किया था जो भगवान ने हमें ऐसी सजा दी है। ये एक मनहूस इंसान है। जब भी सुबह सुबह सबसे पहले कोई इसकी शक्ल देख लेता है तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता है।
अरे 4 दिन पहले इसकी चाची यानी मेरी पत्नी सुधा ने सुबह सुबह इसकी शक्ल देखी। बेचारी खेतों में बैल चढ़ाने के लिए गई थी। अरे बैल इतनी तेज सींग मारा कि अभी तक वो बिस्तर पर पड़ी है। इस छोटे से हादसे की वजह से तुम अपने ही भतीजे को मनहूस कैसे कह सकते हो? राजा जी, ये तो बस अभी शुरुआत है। 3 दिन पहले सुबह सुबह जब मैंने इसकी शक्ल देखी तो मुझे पूरा दिन भोजन प्राप्त नहीं हुआ। और ये हाल सिर्फ हमारा ही नहीं है, बल्कि हमारे आस पड़ोस में रहने वालों का भी यही हाल है। जो भी हर कोई सुबह सुबह इसकी शक्ल देखता है तो उसका दिन काफी खराब हो जाता है। ये तो मेरा भतीजा है, मैं चाह कर भी इसे कुछ नहीं कह सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ महाराज कि आप इसे हमेशा के लिए अपनी काल कोठरी में बंद कर दीजिए, ताकि किसी को भी इसकी मनहूस शक्ल देखनी ना पड़े। चाचा जी, ये आपकी गलत फहमी है। मैं कोई मनहूस नहीं हूँ। राजा जी, ये मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहा है। मैं कोई मनहूस नहीं हूँ। ये जो भी कह रहे हैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। चुप करो तुम, ये सब तुम्हारी मनहूसियत की वजह से हुआ है। राजा जी, आप इसे सजा दीजिए। बस करो तुम दोनों, ये हमारा दरबार है, कोई गांव का बाजार नहीं। एक दिन के लिए हम बिरजू को अपने साथ रखना चाहते हैं। हम सुबह उठते ही सबसे पहले बिरजू का चेहरा देखेंगे। अगर हमारे साथ भी वही सब हुआ जो तुम्हारी बीबी और आस पड़ोस के लोगों के साथ हुआ है, तो हम इसे जिंदगी भर के लिए काल कोठरी में बंद कर देंगे। इतना कहकर राजा दशरथ दरबार से उठकर अपने कक्ष में चले जाते हैं और अगले दिन सुबह सुबह बिरजू को बुलवाकर उसका चेहरा देखते हैं। हमारे साथ तो अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई। लगता है कि सच में उन लोगों की गलतफहमी है। राजा दशरथ हर रोज की तरह अपने दरबार का कार्य खत्म कर महल में घूम रहे होते हैं कि तभी जमीन पर पड़े पानी के कारण राजा दशरथ का पैर फिसल जाता है और वो सीधे नीचे जा गिरते हैं। ये क्या? आज से पहले तो हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ था। हम कभी भी इस तरह नहीं गिरे थे। कहीं ये बिरजू की शक्ल देखने का नतीजा तो नहीं है? राजा दशरथ उठते हैं और आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर में भोजन का समय होता है और वो भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन भोजन के पहले ही निवाले में कंकड़ निकल आता है, जिसे देख ये क्या? पहले ही निवाले में कंकड़? ये सब क्या हो रहा है? राजा जैसे ही दूसरा निवाला उठाते हैं, उनके निवाले में एक बार फिर से कंकड़ आ जाता है, जिसे देख राजा दशरथ क्रोध से भोजन वहीं छोड़कर अपने कक्ष में चले जाते हैं। भोजन न करने की वजह से राजा दशरथ रात भर सो नहीं पाते और वो समझ जाते हैं कि बिरजू सच में एक मनहूस व्यक्ति है। एक दिन ही शक्ल देखने की वजह से राजा दशरथ इतना परेशान थे। अगले दिन राजा दशरथ दरबार बैठाते हैं और सभी को वहाँ बुलाते हैं। तुम लोगों का सही कहना है, बिरजू एक मनहूस व्यक्ति है। हमने कल जब इसकी शक्ल देखी उसके बाद हमारा सारा दिन खराब रहा, इसलिए हम इसे जीवन काल के लिए काल कोठरी में बंद करवा रहे हैं। राजा जी, ऐसा नहीं है। मैं मनहूस नहीं हूँ। मुझे मौत से बदतर सजा मत दीजिए। मेरा कोई कसूर नहीं है राजा जी, मेरा कोई कसूर नहीं है। तुम्हें तो भगवान का शुक्रिया करना चाहिए कि हम तुम्हें सजाए मौत नहीं दे रहे। सिपाहियों, ले जाओ इसे और काल कोठरी में बंद कर दो। नहीं महाराज, नहीं महाराज, ऐसा जुल्म मत कीजिए महाराज, नहीं कीजिए महाराज। बिरजू सारे दरबार में रोते हुए चिल्लाता है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता और राजा के आदेश पर सिपाही उसे काल कोठरी में बंद कर देते हैं। ये सब राजा का चतुर सेवक मंगलम भी देख रहा होता है। राजा दशरथ हर रोज की तरह अपने दरबार का कार्य खत्म करने के बाद अपने अंगूर के बगीचे में टहल रहे होते हैं कि तभी मंगलम राजा दशरथ के पास जाता है। अरे मंगलम, तुम यहाँ? क्या बात है? आज हमारे बिना बुलाए तुम हमारे पास आ गए। कहीं आज तुम्हारे पास तो कोई ऐसी दुविधा तो नहीं जिसका तुम हमसे हल निकलवाने के लिए आए हो? सही कहा आपने राजा जी, हम उस बिरजू के बारे में सोच रहे थे। इतनी अजीब बात है ना, जब भी कोई व्यक्ति सुबह सुबह बिरजू का चेहरा देखता है तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता है। लेकिन जब बिरजू ने सुबह सुबह आपका चेहरा देखा
उसे तो मौत से बदतर सजा दी गई। अगर ये बात गलती से महल या प्रजा में फैल गई कि सुबह सुबह राजा जी का चेहरा देखने पर सजाए मौत जैसी जिंदगी हो जाती है, तो लोग क्या कहेंगे? मंगलम, ये तुम क्या कह रहे हो? भूलो मत कि हम राजा दशरथ हैं, महाराज हैं। तुम हमारे प्रिय सेवक हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बकवास करोगे। महाराज, हमने तो बस आपके साथ एक छोटा सा मजाक किया था और आप इतना भड़क गए। लेकिन जो आपने बिरजू के साथ किया उसका क्या? आपके कहने के मुताबिक आप हर रोज की तरह महल में घूम रहे थे, लेकिन जमीन पर पानी पड़े होने के कारण अचानक आपका पैर फिसल गया और आप गिर गए। महाराज, शायद आप ये भूल गए हैं कि परसों रात जितनी तेज बारिश हुई थी, महल के कई हिस्सों में पानी भर गया था और आप भी उन्हीं हिस्सों में घूम रहे थे। अगर आप बिरजू का चेहरा नहीं भी देखते तो भी आपका गिरना तय था। अगर ऐसा है तो चलो मान लेते हैं, लेकिन भोजन भी प्राप्त नहीं हुआ। दिन भर हम भूख से परेशान रहे। महाराज, जो दासी आपके लिए खाना बनाती है वो कल बहुत ज्यादा बीमार थी, इसलिए दूसरी दासी ने आपके लिए खाना बनाया और उन दासियों को खाना बनाना ठीक से नहीं आता है, जिसके चलते उन्होंने चावल ठीक से साफ नहीं किया और चावल में कई सारे कंकड़ रह गए। इसमें उस बेचारे बिरजू की क्या गलती है? तो तुम कहना क्या चाहते हो? ये हमारी गलतफहमी है। ठीक है, हम तुम्हारी बात मान भी लेते हैं। तो हमें ये बताओ कि क्यों हम रात भर बेचैन रहे और हमें नींद नहीं आई? राजा दशरथ जी, आप फलाहारी पर अपना जीवन जी रहे हैं। बहुत कम ही आप अनाज ग्रहण करते हैं, और जब आप अनाज ग्रहण करते करते एक दिन भी उसे छोड़ देते हैं तो आपकी अक्सर ऐसे ही तबीयत खराब होती है। याद नहीं? ये बात वैद्य जी ने भी आपको कितनी बार कही है। ये सब बस आपके मन का वहम है। हम सभी व्यक्ति परमात्मा के बनाए हुए हैं। उसकी नजर में हम सब एक समान हैं महाराज। हम में से कोई किसी के लिए मनहूस नहीं है, भले ही वो एक राजा हो या एक मामूली प्रजा। आप इस राज्य की सिर्फ एक राजा ही नहीं हैं, भगवान हैं। और अगर भगवान ही अपने भक्तों के साथ इस तरह न्याय करेगा तो सारे भक्तों का क्या होगा महाराज? अपने चतुर सेवक मंगलम की बात सुन राजा दशरथ सोच में पड़ जाते हैं और सारी रात सो नहीं पाते। अगले दिन राजा दशरथ दरबार रखते हैं और बिरजू को काल कोठरी से बाहर निकलवा देते हैं। वहीं बिरजू के पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग और उसका चाचा भी दरबार में मौजूद होता है। महाराज, आपने हमें क्यों दरबार में बुलाया है और इस बिरजू को क्यों काल कोठरी से आजाद करवा दिया? अरे क्या ये मनहूस हम सभी आम आदमियों में रहने के लायक भी है? ये तुम्हारा घर नहीं, हमारा दरबार है। हमारी इजाजत के बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इसलिए जब तक हम ना कहें अपने मुख से एक शब्द भी मत निकालना। एक राजा होकर हम अपनी प्रजा के साथ ऐसा नहीं कर सकते। वहम के चलते हम किसी भी निर्दोष को सजा नहीं दे सकते। हम सभी भगवान के बनाए हुए हैं। हम आपस में चाहे कितना भी भेदभाव कर ले, लेकिन उस भगवान की नजर में हम सब एक समान हैं। बिरजू कोई मनहूस व्यक्ति नहीं है। अगर बिरजू मनहूस व्यक्ति है तो हम भी बिरजू की तरह मनहूस हुए। सुबह बिरजू का चेहरा देखने पर हमारा तो सिर्फ दिन ही खराब हुआ, लेकिन जब बिरजू ने हमारा चेहरा देखा तो उसे तो मौत से बदतर सजा दी गई। अब बताइए, अगर बिरजू मनहूस है तो हम भी तो मनहूस हुए। क्या आप हमें भी काल कोठरी में बंद करवा देंगे? राजा दशरथ की बात सुन दरबार में एकदम शांति छा जाती है। अब आप सब क्यों चुप हैं? हम भी तो एक इंसान हैं, हम भी तो मनहूस हो सकते हैं। बिरजू को उसकी सजा से मुक्त किया जा रहा है। अब बिरजू के साथ किसी भी तरह का कोई गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने बिरजू के साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश की तो उसे हम खुद सजा देंगे। मैंने तो सिर्फ सुना था कि हमारे राजा भगवान के समान है, लेकिन आज आपका न्याय देखकर ये भी यकीन हो गया
राजा दशरथ की जय, राजा दशरथ की जय, राजा दशरथ की जय। राजा दशरथ का ये न्याय देख सभी दरबारी काफी खुश होते हैं। दरबार खत्म होने के बाद राजा दशरथ एक बार फिर अपने अंगूर के बगीचे में टहल रहे होते हैं कि तभी वहाँ उनका चतुर सेवक आता है। अरे मंगलम, तुम यहाँ? तुम्हें कैसे पता कि हम तुम्हें ही बुलाने वाले हैं? बस महाराज, एक चिड़िया उड़कर हमारे कान में आकर कह गई कि आप हमें याद कर रहे हैं। तुम और तुम्हारा ये अजीबो गरीब बातें कभी कभी तो हमारी समझ में भी नहीं आती। वैसे मंगलम, आज हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। अगर तुम जैसा चतुर सेवक हमारे जीवन में नहीं होता तो आज हमसे कितना बड़ा न्याय हो जाता। महाराज, फैसला करना तो आपका धर्म है। मैंने तो बस आपकी गलतफहमी दूर की। शायद भगवान ने मुझे आपका संदेश वाहक बनाकर भेजा हो। तुम्हारी चतुराई के चलते आज हमसे बहुत बड़ा अन्याय होते होते रह गया। अगर तुम न होते मंगलम तो हमसे कितना बड़ा अन्याय हो जाता, और शायद मृत्यु के बाद भगवान भी हमें कभी हमारी इस सजा के लिए हमें माफ नहीं करते। मंगलम, हम चाहते हैं कि अब तुम हमारे मामूली सेवक नहीं बल्कि हमारे खास मंत्री बन जाओ और हमारे राज्य के कार्य में भी अपनी मदद करो। राजा जी, आपने इस मामूली सेवक को अपना मंत्री बनाने के बारे में सोचा, यही हमारे लिए काफी है। हम आपके खास मंत्री बनकर नहीं बल्कि सेवक बनकर ही रहना चाहते हैं। आपको जब जब हमारी सेवा की जरूरत पड़ेगी हम तब आपकी सेवा में हाजिर होंगे। चलिए अब हम चलते हैं, हमें महल के कई सारे कार्य भी करने हैं। अपने इस चतुर सेवक को आज्ञा दीजिए महाराज। चतुर सेवक मंगलम राजा से आज्ञा लेकर वहाँ से चला जाता है, जिसे देख राजा मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं। और इसी तरह हमेशा अपनी चतुराई दिखाते हुए मंगलम एक सेवक के रूप में ही राजा दशरथ की काफी मदद करता है। ये कहानी है ठंड में जादुई ऊन का स्वेटर। बच्चों जल्दी से उठ जाओ वरना स्कूल के लिए तुम्हें आज फिर से देर हो जाएगी। माँ, हम स्कूल नहीं जाएंगे। हमारे पास फटी हुई पुरानी स्वेटर है, उसमें बिल्कुल भी सर्दी नहीं रुकती, और पुरानी स्वेटर पहनकर जाते हैं तो सब बच्चे हमारा मजाक भी उड़ाते हैं। हाँ माँ, हम फटी हुई स्वेटर पहनकर स्कूल नहीं जाएंगे। तुम जानती हो ना बाहर कितनी ठंड है। ये स्वेटर पहनकर जाते हैं तो बहुत ठंड लगती है। तुम चिंता मत करो बच्चों, मैंने तुम्हारी स्वेटर को सुई धागे से सिल दिया है, तो अब उससे तुम्हें हवा नहीं लगेगी। और तुम्हारे पिताजी को जैसे ही पैसे मिलेंगे तो मैं वैसे ही तुम्हारे लिए नए स्वेटर मंगवा दूंगी। सीमा जैसे तैसे बच्चों को बहला फुसलाकर स्कूल भेज देती है, लेकिन बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी और उनकी एक पुरानी सी स्वेटर में ठंड रुक नहीं पा रही थी। मुझे तो बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है दीदी, अब इस स्वेटर से काम नहीं चलता। क्या हम स्कूल से छुट्टी करके घर वापस नहीं जा सकते? चिंटू, हम स्कूल की छुट्टी कितने दिन तक कर सकते हैं? आखिरकार हमें स्कूल तो जाना ही पड़ेगा ना। और अगर पिताजी के पास पैसे होते तो वो हमें नया स्वेटर दिला देते। माँ ने कहा है ना कि पिताजी को जैसे ही पैसे मिलेंगे वो हमारे लिए नए स्वेटर लेकर आ जाएंगे। तो तुम चिंता मत करो, बस कुछ ही दिन की तो बात है। दीदी, लेकिन माँ तो पिछले महीने भी यही बोल रही थी कि आपको पता है ना पापा के मालिक कितने गंदे हैं। वो पापा को कभी पूरे पैसे नहीं देते। क्यों ना हम दोनों कुछ काम करें और उनसे हमें जो पैसे मिलेंगे उससे हम अपने लिए स्वेटर खरीद लेंगे। बात तो तुम्हारी ठीक है चिंटू, लेकिन मम्मी पापा हमें काम नहीं करने देंगे। हम मम्मी पापा को
पता ही नहीं चलने देंगे ना कि हम कहीं पर काम कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ पर एक नई दुकान खुली है खाने पीने की, हमें वहाँ पर कुछ काम मिल सकता है। अच्छा, तो चलो हम दोनों फिर वहीं चलते हैं, हमें वहाँ पर काम मिल जाएगा। तो कुछ दिन वहाँ पर हम काम करके स्वेटर खरीद लेंगे। दोनों भाई बहन अपने गांव में खुले एक नए ढाबे पर जाते हैं और उनसे काम के बारे में पूछते हैं। तुम दोनों इतने छोटे हो, भला मैं तुम दोनों को क्या काम दूं? और तुम दोनों को काम करने की क्या जरूरत पड़ गई? तुम्हारे माता पिता कहाँ पर हैं? अंकल, हमें ज्यादा नहीं, बस कुछ दिन के लिए काम चाहिए। हमारे मम्मी पापा के पास इतने पैसे नहीं हैं कि हमारे लिए नया स्वेटर खरीद सके, तो हमने सोचा कि हम खुद ही काम करके अपने लिए स्वेटर खरीद ले। अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर ठीक है, तुम मेरे यहाँ पर काम कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर ठंड में काम करने की वजह से बीमार हो गए तो मेरे यहाँ पर तुम्हारे घर से कोई शिकायत लेकर नहीं आना चाहिए। नहीं अंकल, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपके पास कोई शिकायत लेकर नहीं आएंगे। बस आप हमें बता दीजिए कि हमें क्या काम करना है। अभी यहाँ पर साफ सफाई वाला कोई नहीं है, तो तुम दोनों यहाँ पर साफ सफाई का काम कर सकते हो, लेकिन साफ सफाई अच्छे से करना, ढाबा बिल्कुल चमकना चाहिए। ठीक है अंकल, हम अच्छी तरह से ढाबे की सफाई करेंगे। दोनों भाई बहन मिलकर ढाबे की सफाई करने लगते हैं, लेकिन ढाबे की सफाई करने के लिए ढाबे वाला उन्हें ठंडा पानी देता है। अंकल, ये पानी तो बहुत ही ठंडा है, क्या हमें सफाई करने के लिए गर्म पानी नहीं मिल सकता? तुम्हें सफाई करने के लिए गर्म पानी दूंगा तो मेरा भट्टा नहीं बैठ जाएगा। पता भी है बिजली कितनी महंगी है। ठंडे पानी से सफाई करनी है तो करो, वरना जाओ यहाँ से। दोनों भाई बहन ठंडे पानी से पूरे ढाबे की सफाई करते हैं और जैसे ही उनकी स्कूल की छुट्टी का टाइम होता है, अरे चिंटू, चल अब घर चलते हैं, ढाबे की सफाई भी हो गई है और स्कूल की छुट्टी का टाइम भी हो गया है। अगर हम देर से घर पहुँचे तो माँ को हम पर शक हो जाएगा। रिया चिंटू को लेकर घर के लिए निकल जाती है। जब वो घर पहुँचती है तो उनकी माँ देखती है कि उन दोनों के कपड़े गीले होते हैं। अरे, तुम्हारे कपड़े गीले कैसे हो गए? बाहर तो बारिश भी नहीं आई है, तो फिर तुम्हारे कपड़े कैसे भीग गए? वो माँ, स्कूल में पानी पीते हुए बच्चों से झगड़ा हो गया था, तो उन्होंने हम पर ठंडा पानी फेंक दिया। अरे बाप रे, कैसे कैसे बच्चे हैं। जाओ तुम दोनों जल्दी से अपने कपड़े बदल लो, वरना तुम लोगों को सर्दी लग जाएगी। तब तक मैं थोड़ी सी आग जला देती हूँ, तो तुम्हें थोड़ी गर्मी लगेगी। चिंटू और रिया कपड़े बदल कर आते हैं। तब तक उनकी माँ घर में थोड़ी सी लकड़ियों में आग जला देती है, लेकिन आग जलने के बाद चिंटू ठंड से कांप रहा था। अरे चिंटू, तू तो अभी भी ठंड से कांप रहा है, मैं तेरे लिए कंबल लेकर आती हूँ। उनके पास एक फटा पुराना कंबल था। सीमा उस फटे पुराने कंबल को लेकर चिंटू को उड़ा देती है, लेकिन चिंटू भी ठंड से अभी भी कांप रहा था। अरे, आखिर तुझे इतनी ठंड कैसे लग गई है? ये सब उन बच्चों की वजह से हुआ है जिन्होंने तुझ पर पानी डाला है। मैं कल स्कूल में जाकर तेरे टीचर से उन बच्चों की शिकायत करूंगी। जब देखो तब तुम्हें परेशान ही करते रहते हैं। ढाबे पर ठंडे पानी से काम करने की वजह से चिंटू को तेज बुखार हो जाता है। शाम को जब उसके पिताजी घर आते हैं तो उसे सरकारी अस्पताल में लेकर जाते हैं। लगता है आपका बेटा बहुत देर तक ठंडे पानी के कांटेक्ट में था, इसीलिए उसको बुखार हुआ है। देखिए, सर्दी में बच्चों को ठंडे पानी से बचा कर रखिए, वरना उन्हें निमोनिया होने का खतरा हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं ध्यान रखूंगा। हाँ, ध्यान तो आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा बुखार तो किसी को तभी होता है जब कोई बहुत लंबे समय तक पानी में काम करे या बारिश में भीग जाए।
लेकिन आपने अपने बेटे से ऐसा काम करवाया ही क्यों जिससे वो पूरे दिन पानी के संपर्क में रहा? नहीं डॉक्टर साहब, मैंने अपने बेटे से ऐसा कोई काम नहीं करवाया। वो तो स्कूल में खेल रहा था तो भीग गया। मदन चिंटू को सरकारी अस्पताल से दवाई दिलवाकर घर वापस आ जाता है। अगली सुबह, चिंटू, मैं आज फिर से ढाबे पर काम करने के लिए जाऊंगी। बस तुम घर पर किसी को इस बारे में पता मत चलने देना। ठीक है दीदी, लेकिन आप अकेले वहाँ पर कैसे काम करोगी? मुझे भी आपके साथ चलना है। नहीं चिंटू, तुम्हारी तबीयत आज खराब है, इसलिए तुम आराम करो। और वैसे भी कुछ पैसे तो कल हमारे जमा ही हो गए थे। बस कुछ दिन की बात और है, फिर हमारे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि हम अपने लिए स्वेटर ले पाएंगे। उसके बाद हम ढाबे पर काम के लिए नहीं जाएंगे। रिया ढाबे पर जाकर ठंडे पानी से साफ सफाई का सारा काम करती है और स्कूल की छुट्टी के टाइम पर ढाबे का काम खत्म करके घर वापस लौट जाती है। पानी में काम करने की वजह से उसके कपड़े आज फिर से भीगे हुए थे। हे भगवान, आज फिर से तेरे कपड़े भीगे हुए हैं। अरे क्या फिर से उन बच्चों ने तुझ पर पानी फेंका है क्या? नहीं माँ, वो मैं पानी पी रही थी ना, तो हाथ से बोतल छलक गई, तो बोतल का सारा पानी मेरे कपड़ों में गिर गया। अरे ऐसे कैसे पानी पीती है रे तू? सारा का सारा पानी कपड़ों में ही गिरा लिया। कल पानी की वजह से ही चिंटू की तबीयत खराब हुई थी, उसके बाद भी कपड़ों पर पानी गिरवा लिया। अब जाकर जल्दी से कपड़े बदल कर आ, तब तक मैं कुछ लकड़ियाँ जला देती हूँ। सीमा सर्दी में लकड़ियाँ जलाने के लिए सुबह सुबह जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाती थी। उसके पास भी ढंग का स्वेटर नहीं था, जिस वजह से सुबह सुबह जब वो जंगल में लकड़ियाँ काटने जाती थी तो ठंडी हवा की वजह से उसके हाथ पैरों की उंगलियाँ सूज जाती थी और उसका शरीर भी खुश्क पड़ गया था। अरे माँ, तुम्हारी उंगलियाँ तो बिल्कुल सूज गई हैं और देखो ना, तुम्हारा शरीर भी कितना खुश्क पड़ गया है। तुम जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए मत जाया करो, वरना तुम बीमार हो जाओगी। तू चिंता मत कर बेटा, मुझे कुछ नहीं होगा। और हम जैसे लोगों के पास अपनी सर्दी भगाने के लिए बस इन लकड़ियों का ही तो सहारा है। अगर हमारे घर में ये भी नहीं होगी तो ये सर्दी तो हमें मार ही डालेगी। हाँ माँ, लेकिन तुम्हें परेशानी भी तो कितनी होती है ना। अगर हमारे पास पहनने को गर्म स्वेटर, दस्ताने, टोपी और जुराबें होती तो माँ तुम्हारी उंगलियाँ सूजती भी नहीं ना, और ना ही तुम्हारी त्वचा इतनी खुश्क पड़ती। दीदी ठीक कह रही है। मन, तुम्हें पता है, मैंने एक बार कहानी में पढ़ा था कि एक गरीब लड़की थी, उसके माता पिता नहीं थे, उसका छोटा भाई था। वो भी इसी तरह ठंड से बहुत परेशान थे। ना तो उनके पास रहने को घर था और ना ही गर्म कपड़े। तब उसने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने एक परी को उसकी मदद के लिए भेजा और उस परी ने उस लड़की की मदद की। काश हमारी मदद के लिए भी भगवान किसी परी को भेज दे। बेटा, ये परियां तो सिर्फ कहानियों में होती है, असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हारे पिताजी अभी बाहर से राशन लेकर आएंगे तो मैं दोनों के लिए गर्मा गर्म दाल चावल बनाऊंगी। तब तक दोनों लकड़ी के सामने बैठकर कुछ देर गर्मी का आनंद लो। कुछ देर बाद मदन घर आता है। वो ठंड से कांप रहा था। उसका पूरा शरीर इतना खुश्क पड़ चुका था कि सर्दी के कारण शरीर मानो सफेद ही पड़ गया हो। वो कांपता हुआ घर के अंदर आता है। अरे ये क्या हो गया आपको? आपकी तबीयत तो मुझे बहुत ज्यादा खराब लग रही है। लगता है मुझे बुखार हो गया है सीमा। बाहर इतनी ठंड में काम करने की वजह से पूरा शरीर सुन्न पड़ गया है। मेरे सिर में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है। तुम मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना दो। ठीक है जी, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। तब तक आप लकड़ियों की आंच के सामने बैठ जाइए।
तो आपको थोड़ी राहत तो मिलेगी। मदन वहाँ पर जली हुई लकड़ियों के पास जाकर बैठ जाता है, लेकिन इतनी ठंड में गर्म कपड़े न होने की वजह से उसे बहुत तेज बुखार हो जाता है। सीमा उसके लिए सरकारी अस्पताल से दवाइयाँ लेकर आती है। घर पर चिंटू और मदन दोनों ही बीमार पड़े थे। अगले दिन रिया फिर से स्कूल के बहाने ढाबे पर काम करने के लिए चली जाती है। तभी उसके जाने के बाद अब तो इनकी तबीयत भी खराब हो गई है। अब तो मुझे ही बाहर जाकर कोई काम करना होगा, वरना घर का खर्चा कैसे चलेगा। जानती बहन ने बताया था कि गांव में एक नया ढाबा खुला है। मैं वहां पर काम के लिए बात करने जाती हूँ, शायद मुझे वहाँ कोई काम मिल जाए। सीमा घर का काम खत्म करके घर में लकड़ियाँ जलाकर काम की तलाश में ढाबे के लिए निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो ढाबे पर पहुँचती है तो देखती है कि रिया वहाँ पर ठंडे पानी में सफाई का काम कर रही है। हे भगवान, ये रिया यहाँ पर साफ सफाई का काम क्यों कर रही है? अरे आप इस तरह चौंक क्यों रही हैं बहन जी? ये लड़की तो यहाँ पर पिछले कई दिनों से काम कर रही है। आप इसे जानती हैं क्या? सीमा ढाबे वाले की बात सुनकर और ज्यादा चौंक जाती है और जल्दी से रिया के पास जाती है। ये तुम क्या कर रही हो रिया? तुम तो घर से स्कूल जाने के लिए निकलती थी और यहाँ पर ठंडे पानी में साफ सफाई का काम कर रही हो। और ढाबे वाले भैया कह रहे हैं कि तुम कई दिनों से यहाँ काम कर रही हो। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे स्वेटर खरीदने के लिए पैसे जोड़ने थे, इसलिए मैं यहाँ पर आकर काम करती थी। मुझे माफ कर दो माँ कि मैंने तुमसे झूठ बोला। रिया की बातें सुनकर सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रिया को गले से लगा लेती है और रोने लगती है। तो हमें ये कैसे दिन दिखा रहा है भगवान? हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि हम अपने बच्चों के लिए स्वेटर खरीद सके। मेरे बच्चों को स्वेटर खरीदने के लिए इस तरह काम करना पड़ा है। अगर मैं यहाँ पर नहीं आती तो मुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं पता चलता। सीमा रिया को घर ले आती है। अब सीमा ढाबे पर साफ सफाई का काम करना शुरू कर देती है। तभी एक दिन, रिया बेटा, ये कुछ पैसे हैं, तुम राशन वाले के पास जाकर 1 किलो चावल खरीद के ले आना और सब्जी वाले से थोड़ी सब्जियां खरीद के ले आना। रुको दीदी, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं चिंटू, तेरी तबीयत खराब है, तू रहने दे, मैं जाकर ले आऊंगी। रिया अकेले ही राशन और सब्जी खरीदने के लिए चली जाती है। उसके पास इतने ही पैसे थे कि वो उन पैसों से चावल और सब्जी ही खरीद पाती है। तभी रास्ते से एक स्वेटर बेचने वाला गुजर रहा था। उसके पास बहुत अच्छी और गर्म स्वेटर थी। काश मेरे पास कुछ पैसे होते तो मैं सबके लिए एक एक स्वेटर खरीद लेती। मेरे घर में तो किसी के पास भी ढंग के स्वेटर नहीं है, इसलिए सब लोग बीमार हो गए हैं। अगर हमारे पास भी स्वेटर होती ना तो पिताजी बीमार ना पड़ते और ना ही चिंटू पड़ता। रिया ये सब बोल ही रही थी कि तभी उसके पास एक बुढ़िया आती है। उसने भी फटे पुराने कपड़े पहने थे और वो भी ठंड से कांप रही थी। बेटी, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, क्या तुम मुझे थोड़ा खाना देकर मेरी कुछ मदद कर सकती हो क्या? माफ करना दादी माँ, लेकिन अभी मेरे पास आपको देने के लिए खाना नहीं है और पैसे भी नहीं है। माँ ने जितने पैसे दिए थे उनसे मैं सब्जी और चावल खरीद के ले आई, लेकिन आप मेरे घर चलिए। अभी माँ हम सब के लिए खाना बनाएंगी, तो आप भी हम सबके साथ बैठकर खाना खा लेना। नहीं बेटा, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती। अगर तुम्हारे घर वालों ने मुझे भगा दिया तो। नहीं दादी माँ, मेरे घर वाले ऐसे नहीं हैं। आप चिंता मत करो, और वैसे भी बहुत ठंड में आप कैसे रह रही होगी?
आप थोड़ी देर मेरे घर चलिए, वहाँ पर माँ ने लकड़ियाँ जलाई होंगी। आप कुछ ही देर वहाँ पर बैठोगे तो आपको अच्छा लगेगा। रिया बूढ़ी दादी को अपने घर ले जाती है और वो अपनी माँ को सारी बातें बताती है। रिया के घर वाले बहुत अच्छी तरह से बूढ़ी दादी का आदर करते हैं और अपने साथ उनके लिए भी खाने की थाली परोसते हैं। हमारे पास आपको खिलाने के लिए 56 भोग तो नहीं है माँ जी, लेकिन मुझ गरीब के घर में जो भी था पूर्ण आदर और प्रेम से मैंने आपकी थाली में परोसा है। कुछ भूल चूक हो गई हो तो माफ कर दीजिएगा। अरे ये तुम कैसी बात कर रही हो बेटी, तुमने तो मुझ गरीब को इतना आदर दिया है कि मैं तो तुम्हारी बहुत बहुत आभारी हूँ, वरना आज के समय में तुम जैसे लोग कहाँ मिलते हैं। सब लोग खाना खाते हैं, तभी बुढ़िया अपने झोले से एक ऊन का गोला निकालकर सीमा के हाथ में रख देती है। ये लो बेटी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ और तो नहीं है, लेकिन इसे मेरा आशीर्वाद समझकर रख लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काकी। आप आज रात यहीं रुक जाइए, बाहर बहुत ज्यादा सर्दी है और आपके पास रहने का कोई भी स्थान नहीं है। आप हम लोगों के साथ रह सकती है। सीमा बुढ़िया को रात भर वही रोक लेती है और सोचती है, काकी ने जो मुझे ऊन का गोला दिया है उससे मुझे सबसे पहले उनके लिए ही स्वेटर बुनना चाहिए। वो बेचारी बिना स्वेटर के इतनी ठंड में बाहर कैसे रहती होगी। सीमा उन ऊन के गोले से काकी के लिए स्वेटर बनाकर तैयार करती है, लेकिन वो ऊन का गोला उतना का उतना ही रहता है, उसमें से जरा भी ऊन कम नहीं होता। अरे ये कैसा चमत्कार है, मैंने इस ऊन के गोले से इतनी बड़ी स्वेटर बनाकर तैयार कर दी है, लेकिन उसके बाद भी इसमें से जरा सा भी ऊन कम नहीं हुई है। सीमा वो स्वेटर बूढ़ी काकी को पहनने के लिए दे देती है। अगले दिन वो बूढ़ी काकी वहाँ से चली जाती है। मुझे लगता है कि वो बूढ़ी काकी कोई आम इंसान नहीं बल्कि कोई दिव्य शक्ति थी, वरना ऐसा ऊन का गोला तो मैंने आज तक नहीं देखा जिससे इतनी बड़ी स्वेटर बुनने के बाद भी उससे ऊन कम नहीं हुई है। अच्छा हो अगर इस ऊन से रिया और चिंटू के लिए भी स्वेटर बन जाए। सीमा उस ऊन के गोले से रिया और चिंटू के लिए भी स्वेटर बुनकर तैयार करती है, लेकिन उसके बाद भी ऊन उतनी की उतनी ही रहती है। तो फिर वो अपने और मदन के लिए भी स्वेटर बनाकर तैयार करती है, लेकिन उसके बाद भी ऊन उतनी की उतनी ही रहती है। तो वो सबके लिए गर्म टोपी, गर्म जुराब और एक बड़ी सी रजाई बुनकर तैयार कर देती है। थोड़ी देर बाद जब बच्चे स्कूल से आते हैं और मदन अपने काम से आता है, तो वो घर में नई रजाई, स्वेटर, टोपी और जुराबे देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे माँ, हमारे घर में ये गर्म कपड़े और इतनी सारी गर्म रजाइयाँ कहाँ से आ गईं? हाँ सीमा, हमारे पास तो कुछ भी खरीदने के पैसे ही नहीं थे, तो घर में इतना सब कहाँ से आ गया? ये सब तो भगवान का आशीर्वाद है जी। कल जो बूढ़ी काकी हमारे घर पर आई थी ना, उन्होंने मुझे एक ऊन का गोला दिया था। वो कोई आम ऊन का गोला नहीं बल्कि कोई जादू ऊन का गोला है। उससे एक ऊन के गोले से मैंने सबका स्वेटर बनाकर तैयार किया, उसके बाद भी उसमें से जरा भी ऊन कम नहीं हुई। क्या? इसका मतलब तो यही है कि भगवान स्वयं हमारी मदद करने आए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान। सच कहते हैं कि जब हर तरफ से मदद के रास्ते बंद हो जाते हैं तो भगवान स्वयं अपने बच्चों की मदद करने आते हैं। माँ, जब हमारे पास ये जादुई ऊन का गोला है तो इससे हम और लोगों की मदद कर सकते हैं। हमारे यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जो पैसों की कमी के कारण गर्म कपड़े नहीं खरीद पाते। हम उन्हें इस जादुई ऊन से गर्म कपड़े बनाकर दे सकते हैं। सबके लिए गर्म कपड़े बनाने में मैं आपकी मदद करूँगी। अपने बच्चों की बात सुनकर उनके माता पिता को उन पर बहुत गर्व होता है।
वो सब मिलकर उन गरीब बच्चों के लिए जादुई ऊन से गर्म कपड़े बनाकर तैयार करते हैं। जिनके पास गर्म कपड़े खरीदने के पैसे नहीं थे, भगवान उनकी नेक दिली को देखकर उनके घर को सुख समृद्धि और धन धान्य से भर देते हैं। लेकिन वो कभी भी जरूरतमंद की मदद करना बंद नहीं करते, बल्कि हर सर्दी में सीमा, रिया और चिंटू मिलकर गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए गर्म कपड़े बनाते और अनाथ आश्रम के बच्चों और वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के लिए भी गर्म कपड़े बनाकर तैयार करते। और सब लोग उन्हें खूब दुआएं देते और भगवान भी उनकी नेक दिली देखकर सदा प्रसन्न रहते। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा।